ये तो इतिहास गवाह है कि जब जब लपुआ विदेश भागा है ऑल एट अ सडन ऑल एट अ सडन जब जब लपुआ विदेश भागा है, वाईटी पे भूचाल आया है। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इन 3-4 लोगों की ज़िंदगी में कि मतलब बहुत बड़ा भूचाल आया है। सारे सब्सक्राइबर्स रात भर जागे हैं, सारे रिएक्शन चैनलिस्ट वाले परेशान हुए हैं कि अब कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को। मतलब मामला गड़बड़ हो गया है। अब वो स्क्रिप्टेड हो या फिर वो असलियत हो, लेकिन हुआ है मामला गड़बड़। तो इधर जगत दीदी जाती हैं नागपुर अपनी थेरेपिस्ट के पास, और उधर लप्पू जी भाग जाते हैं मलेशिया। हाँ जी, वो मलेशिया में है और वो बार बार सबूत भी दे रहे हैं कि वो मलेशिया में है। कभी उनके मुंह से हम लोग भी निकल आता है, गॉड नोस किसके साथ है, कोई तो होगा। मलेशिया, थाईलैंड, ऐसी जगहों पे, सिंगापुर, ऐसी जगहों पे लोग अकेले सोलो ट्रिप बहुत रेयर करते हैं। यार मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ, और हम फिर लपुआ की ही बात करेंगे क्योंकि लपुआ हमें मौका ही नहीं देता। क्या ही करें हम, क्या ही बताएं। ऑल ऑफ अ सडन, सॉरी ऑल ऑफ अ सडन नहीं, ऑल एट अ सडन, टीचर ने कहा है ऑल एट अ सडन बोलना है। तो ऑल एट अ सडन वो भाग गए हैं मलेशिया, और इधर उनके भाई सबको कह रहे हैं थूक चटनी। तो असली थूक चटना कौन है, चटनी कौन है थूक। और ये जो मामला चल रहा है यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एक स्क्रिप्ट फैलाई जा रही है, जो कि फैलाई जा रही है बिट्टू रानी और लपिया के बीच में। ये स्क्रिप्ट है निशा के लिए। तो चलिए इन सारी चीज़ों को डिकोड करके आपको बताती हूँ। साथ ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि पीछे ना जो मैंने वीडियोस लगाए हैं वो बर्ड फीडर के हैं। आप सब अमेज़न से वाकिफ़ ही होंगे। अमेज़न पे ये 200-250 में 2 आ जाते हैं आपको पेयर बर्ड फीडर के, और आप पानी रखने के लिए तो कुछ भी रख सकते हैं। तो गर्मियों के दिन हैं, हम सबको प्यास लग रही है, लेकिन हम अपने घर में एसी कूलर में बैठे हैं, लेकिन ये जानवर बेचारे मवेशी, गाय, कुत्ते, बिल्ली, इन सबको पानी की तलब हो जाती है। तो अपने घरों के बाहर एक टब ले लीजिए, उसमें रख लीजिए, पुराना टब बाल्टी में रख दीजिए। रेगुलरली रखेंगे तो वो ज़रूर आएंगे। और चिड़ियाओं के लिए पानी ज़रूर रखिए। इतनी गर्मी में वो चिड़िया बेचारी कहाँ जाएगी पानी लेने, तो उसके लिए अगर थोड़ा सा पानी अपनी बालकनी में रख दीजिए। आप छोटे घरों में हैं, फ्लैट्स में हैं, बालकनी में रखिए, अपने बालकनी में टांग दीजिए। तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, चिड़िया आएंगी खाना लेने के लिए। खाना बहुत महंगा नहीं मिलता, सिंपल जो ज्वार बाजरा इस तरह के जो होते हैं मिलेट्स, इन्हीं को लाकर आप अपने उसमें भर दीजिए अमेज़ॉन से ये ख़रीद कर बर्ड फीडर। तो इसका फ़ायदा ये है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी सॉरी, लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि ये इसमें सिर्फ हाउस स्पैरो और छोटी चिड़ियाएँ ही खाना खा पाएंगी। यहाँ पर कबूतर नहीं खा पाएंगे। अगर आप खुली प्लेट में खाना रखते हैं ना तस्तरी में, या छत पे बिखेर देते हैं चावल या कोई भी खाने के लिए मिलेट्स, तो वो कबूतर खा जाते हैं। अब आप कहेंगे कबूतर भी तो चिड़िया है भाई, कबूतर खा जाते हैं तो क्या हुआ। नहीं, कबूतर नहीं आने चाहिए अपने घरों में। इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है और बहुत फाइंडिंग्स हैं कि हमारे आसपास कबूतर नहीं होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप कबूतरों को मार डालें, बस मैं ये कह रही हूँ कि आप अपने घरों में कबूतरों को ना न्योता दें, खाना इस तरह से तस्तरी में रख के ना दें। उससे कबूतर आते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और कबूतर आने से आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, सबको लंग्स की बीमारी हो सकती है। क्योंकि जो उसका फीकल मटेरियल होता है, जो उसकी पॉटी होती है ना कबूतर की, जो गिर ही जाएगी वहाँ पे जब वो वहाँ बैठेगा, तो उन चीज़ों से जो स्मेल आती है उससे लंग में प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट उनका जो अंडा भी वहीं डालेगा तो वो और बनते जाएंगे। अब एक आप कहोगे एक कबूतर आके खा गया तो क्या हुआ, सुंदर लगता है। एक नहीं आते, एक आता है वो 10 को बुला के लाता है, फिर वो अपना अंडा भी वहीं डाल देता है, और इस तरह से कबूतर आपके आसपास हो जाते हैं, जिससे आपकी लंग्स को प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करिए कि अच्छा काम करें, लेकिन सही तरीके से करें। तो इस तरह के बर्ड फीडर खरीदें। मैं ऐसा कोई प्रचार या एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रही हूँ, मुझे अमेज़न कुछ नहीं देता है। मैं बस चाहती हूँ कि आप सब लोग नेचर से प्यार करें, चिड़ियाओं के लिए पानी और खाना रखें। चलिए सॉरी, आपका बहुत टाइम ले लिया। तो हम बात करते हैं लपुआ की। तो पहले हम बात करते हैं लपुआ की बीवी की। तो लपुआ की बीवी ने थोड़ी सी ना बहुत सफाई देने की कोशिश की है कि उसकी बहन को वो दिल्ली क्यों छोड़ कर आई है। तो उसने सफाई दी कि उसकी बहन बीमार है और उसे डॉक्टर को दिखाना है, तो दिल्ली में डॉक्टर को दिखाएंगे। दिल्ली में डॉक्टर्स अच्छे रहते हैं, वेरी ट्रू। तो किसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, पहचान वालों को, कि अपने खुद के
माता पिता भाई बहनों को, वो आपके पास थी इतने दिनों से। कहाँ थे? अम्बाला में। अम्बाला में तो आप खुद डॉक्टर हैं, सो कॉल्ड डॉक्टर या क्या हैं, आपका खुद का एक एरिया है जहाँ आप जाती रहती हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ आपने नहीं दिखाया। चलिए कोई बात नहीं, टाइम नहीं मिला होगा। फिर आप दिल्ली आती रहती हैं, दिल्ली नहीं दिखाया। आप चंडीगढ़ घूमने ऐसे ही, चलो चंडीगढ़ चलते हैं पिज़्ज़ा खाने, चलो पंचकुला चलते हैं ये करने, तो वो सब करने के टाइम पे कभी आपने नहीं सोचा कि उसे चंडीगढ़ दिखा दें, पंचकुला दिखा दें, दिल्ली दिखा दें। चलिए कोई बात नहीं, अभी आपने सोचा कि उसे दिखा दें। अभी ही आपने इसलिए सोचा क्योंकि जब आपके सब्सक्राइबर्स आपको ट्रोल करने लगे तो आपने सोचा एक बहाना, एक स्क्रिप्ट कि बीमारी का बहाना करते हैं। और बहाना तो नहीं है, ये सच है कि निशा बीमार है। तो सोचिए, आपने एक बीमार बच्ची को कहीं भी छोड़ कर आ गई। पहले आपने अपने फ़ायदे के लिए उसे रोक लिया, फिर आपने अपने ही फ़ायदे के लिए उसे छोड़ दिया। आपने रोका इसलिए क्योंकि आपका पतिदेव अकेले सिवान जाने वाला था, तो आप अकेली रह जाती हैं उन मुस्टंडों के साथ, तो आपने रोक लिया। फिर आपने छोड़ा इसलिए क्योंकि आपको जाना था बेंगलोर अकेले, तो आप अपने फ़ायदे के लिए अपनी बहन को यूज़ करती हैं, बीमार बहन को, इसको इस तरह से कहना होगा, बीमार बहन को। तो अभी जो है इस स्क्रिप्ट का जो दूसरा पार्ट है, फ़ोन करके लपिया ने बिट्टू रानी को दिया है। बिट्टू रानी के ना मुंह से निकल भी गया था कि अरे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लपिया का फ़ोन आया था, और फिर वहाँ से कट हुआ है वो वीडियो, आप जाके देखिएगा। उसके थंबनेल में इन्हीं की बीमारी का पूरा लिखा हुआ है। तो फिर जो है वहाँ पर बिट्टू रानी बता रही हैं कि हम इन्हें हॉस्पिटल ले गए, कल ही ले गए इन्हें हॉस्पिटल, ठीक है, कल ले गए। कब से हैं वो वहाँ पर, आप लोग खुद ही सोच के बताइएगा या खुद ही सोच लीजिएगा। कल ही ले गए हॉस्पिटल, डॉक्टर चली गई थी, इनके सारे टेस्ट हो गए, उसमें किडनी में स्टोन आया। चलिए ये सब तो हमें पहले से पता है उसे स्टोन है, ट्रीटमेंट क्या है, और कल ही क्यों ले गए? जब आप इसलिए छोड़ कर आए थे उसे, तो कितने दिन बाद डॉक्टर के पास क्यों ले गए? और इधर अप्सरा मॉम कह रही हैं कि निशा का भाई उसे लेने जा रहा है क्योंकि आफत मचा दी है सब्सक्राइबर्स ने। तो ये सारी चीज़ें मिसमैच होती हैं। आप लोग सिर्फ दिखावे के लिए डॉक्टर के पास गए थे, आपके लिए सिर्फ दिखावा है। और बाय द वे, जहाँ बिट्टो भूमित रहती हैं वहाँ पर दिल्ली नहीं है, वो गाज़ियाबाद है, यूपी है। तो यूपी में ही दिखाना है तो लखनऊ में दिखाइए, पीजीआई में दिखाइए, हम बताते हैं कहाँ दिखाना है, हैं? किसको उल्लू बनाते रहते हो आप लोग? अपने सब्सक्राइबर्स, अपने अंधभक्तों को बनाओ, हम लोगों को मत बनाओ। और जो आपके सब्सक्राइबर्स हमें देखते हैं उन्हें तो हम डिकोड करके बताते ही रहेंगे। दूसरी तरफ लपिया को देवरानी पे बहुत प्यार आ रहा है, देवरानी पे तो इतना प्यार आता है। और ये सारा प्यार कब उमड़ता है? जब वो सिवान आती हैं। जब देवरानी बेचारी इनके पास अम्बाला आती है, इतनी मतलब कहते हैं ना, इतनी तमन्नाएँ लेके आती है कि उसे घुमाएगी, कहीं मनाली वनाली लेके जाएगी, कभी कुछ अच्छा पका के खिलाएगी, मेरी सेवा मतलब मेरा ध्यान रखेगी। तो लपिया जो है नखरे देने लगती हैं। अम्बाला में तो लपिया का मतलब स्टाइल ही अलग रहता है। मैडम जी सेलिब्रिटी होती है अम्बाला में, तो अम्बाला में तो भाई ना तो वो खाना बनाती हैं किसी के लिए, जो आया है वो अपना खुद बनाए, वो तो सबका घर है ना, तो सब अपना अपना खाना खुद बनाए, ठीक है। वहाँ पे ये फैक्टर है कि देवरानी आई है तो देवरानी खुद बनाएगी, क्योंकि वो सबका घर है तो खुद अपना अपना बना लो भाई, हमारे यहाँ मेहमान तो आते ही नहीं है, सबका घर है ये, चलो वेरी गुड। जब वो सिवान आती हैं तो लपिया बन जाती है जेठानी और मेहमान। तो यहाँ पे खाना और काम कौन करेगा? देवरानी, क्योंकि देवरानी यहाँ परमानेंटली रहती है, तो देवरानी की ड्यूटी है काम करना, सब कुछ करना देवरानी का काम है। तो ये है इनका फंडा, असली फंडा ये है इनका। यहाँ पर भी ये किचन में आती तो ज़रूर हैं, घूमती रहती हैं ऐसे कैमरा लेके, मटकती रहती है, यहाँ रख दें, इसको कर दें, बस इतना ही करती हैं। और फिर घूम फिर के उस बच्ची के पास चली जाती हैं कि बच्ची नहीं उठी, क्योंकि उन्हें पता है कि सूत ज़्यादा प्यारा होता है, तो सासू माँ को बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो मैं बच्चे बच्चा करूँगी तो मेरे को ज़्यादा मतलब सासू माँ पूछेंगी। खैर तुम बचिया बचिया ना भी करो बेटा, तुम हो सेलिब्रिटी अपने घर में, तुम हो सेलिब्रिटी अपने घर में, तो तुम्हें पूछेंगे ही, डोंट वरी। तो ये है देवरानी का। अच्छा, एक दिन क्या हुआ था, अप्सरा मॉम ने जो इनके घर जो देवरानी आई हुई थी अप्सरा मॉम की, उसने कहा कि भाई आप नहीं रहेंगी तो ये बहुएं तो हमें पूछेंगी नहीं। तो अप्सरा मॉम ने बड़े अच्छे से जवाब दिया वीडियो में ही कि नहीं ऐसा क्यों कह रही हो, हमारी रंजना सबका ख्याल रखती है, हमारी रंजना सबको पूछती है ना रंजना। और रंजना आके कहती है हाँ हम क्यों नहीं पूछेंगे, आपने ऐसे क्यों कहा, ये हमारी ननंद है, हम इनको कितना प्यार करते हैं अनुष्का को, ये हमारा देवर है और ये है, और आप हमारी सासू माँ हैं, ऐसे क्यों कह रही हैं, उन्होंने कहा। और तभी अप्सरा मॉम को याद आया कि अरे मैंने ये क्या कर दिया, अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार दी, तो लपिया का नाम तो लिया ही नहीं था। तो अप्सरा मॉम कहती हैं अब लपिया कभी लपिया भी करती है सबसे प्यार सबकी इज्जत, लेकिन लपिया का ये है ना कि वो बाहर रहती है, तो रंजना तो करेगी। तो मतलब अप्सरा मॉम भी कॉन्फिडेंट है कि इनकी और इनके परिवार की इज्जत, इनकी सेवा, इनका ध्यान और इनका परिवार आगे बढ़ाने का काम सब कुछ रंजना ही करेंगी। ये लपिया के बस का ना है ना, ये अप्सरा मॉम को भी अच्छे से पता है।
लप्पू के सपोर्ट में पूरा खानदान उतर आता है। ये तो इनकी पुरानी टैक्टिक्स है, मतलब एक का कुछ कांड होगा पूरा खानदान उतर आएगा उसमें। 3-4 चैनल इनके शुरू हो जाते हैं, माँ बहन बेटी दामाद सब शुरू हो जाते हैं। तो खैर, तो लप्पुआ के भाई का जो राजकुमार साहब हैं, छोटा कीचड़, उनका भी व्लॉग आया। उन्होंने खूब गंदगी फेंकी, खूब गंदगी, थूक चटनी। और ये तो थूक चटनी कौन हुआ भाई? आप लोग हुए थूक चटनी। आपके भाई ने कहा था कि उसे लपिया से रिश्ता नहीं रखना है, वो लपिया का मुंह नहीं देखना चाहता है, पर आज रह रहा है ना लपिया के साथ। तो थूक चटनी कौन हुआ? खुद सोचना। तुमने ये वर्ड डिस्कवर किया है, तुम्ही ने ये वर्ड शुरू किया है बोलना वाईटी पे, तो अब तुम ही सोचना कि तुम्हारा भाई क्या हुआ। तुम्हारी मम्मी बार बार कहती हैं कि हमें इससे रिश्ता नहीं रखना, हमें उससे रिश्ता नहीं रखना, बाद में फिर रिश्ता रख लेती हैं। अभी देखना आगे अंशु से भी रखेंगी, तो फिर बताना हमें थूक चटनी कौन है, ठीक है। तुम्हारे भाई ने कहा कि उसे सृष्टि आयुष से रिश्ता नहीं रखना है, पर फिर उसे बुला लिया, रख लिया। तो थूक चटनी कौन है? समझ आ रहा है ना। फिर एमजी मोनिका ग्रोवर, उससे भी आपका लपुआ को पसंद नहीं था, वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसे बुला लिया ना। तो थूक चटनी कौन है? समझ रहे हो ना लप्पू के छोटे भाई? समझ आ रहा है छोटे कीचड़? तो थूक चटनी कौन है समझ आ गया होगा। वैसे भी टीचर के ख़ानदान के हो, इतना तो समझदार हो ही तुम। बच्चों को ट्रोल मत करो। अरे कौन सा बच्चा, कौन सा बच्चा? पहले ला के दिखाओ बच्चा। पहले तुम जायसवाल ख़ानदान, तुम्हारे राज परिवार का बच्चा दिखाओ, उसके बाद हम बताएंगे कि ट्रोल करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो जिस दिन बच्चा आ जाएगा उस दिन हम डिसाइड करेंगे कि ट्रोल करना है कि नहीं करना है। अभी फ़िलहाल तुम बच्चा बच्चा करके सिंपति के लड्डू बहुत खा चुके। रोज़ थंबनेल में खुशखबरी, जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है छोटे कीचड़, तब से तुम खुशखबरी की बात बता रहे हो, लेकिन निकल ना पा रहा खुशखबरी। अभी भी तुम्हारी पत्नी कभी कहती हो कि प्रेग्नेंट है, कभी कहते हैं कि नहीं है। जिस तरह से उससे पैर छुलवाते हैं, मतलब दिन में 10-15 बार तो वो पैर छूती दिखती है वीडियोज़ में, मतलब उसके वीडियो में वो पैर ही छूती दिखती है। सासू माँ को तो छोड़ दो, वो ननंदिया भी नहीं कहती कि भाई तू रहने दे, तू प्रेग्नेंट है, रहने दे, जाने दे ना। वो कुछ ना है, वो तो तू छू, तू तो कर। और कैसे डांट के बात करती है वो तो आप मेरे शॉर्ट में देख ही लेना, उसे नौकरानी बना के कैसे रखा हुआ है। बात करेंगे लपुआ की। तो लपुआ जो विदेश में बैठा है, तो वो काम के लिए गया है। तो ये ऐसे क्या काम करता है भाई? उसका एक स्कूल है ना, और वो कुछ प्रचार एडवर्टीज़मेंट करता है टीसो वीसो का, और क्या करता है, और यूट्यूब चैनल है। तो ये बताइए कि इनमें से कौन सा काम मलेशिया में होना है, कौन सी मीटिंग मलेशिया में होनी है इन कामों से रिलेटेड। अब आप लोग ही सोच के बताइएगा कि किस काम से गया है मलेशिया। वो गया है कुछ दिन चैन से सोलो जीने, क्योंकि उसको मज़ा नहीं आता लपिया के साथ। ही इज़ नॉट इन्जॉइंग विथ लपिया। तो वो बेचारा कितने दिन एक्टिंग करेगा? यही तो मैं बार बार कह रही हूँ कि वो एक्टिंग कर रहा है। अब बेचारा दिन और रात 24 घंटे एक्टिंग कर करके तंग आ गया है। तो बीच में वो ब्रेक लेने सिवान चला गया था अकेले, फिर अब वो मलेशिया चला गया अकेले। ऐसे ही करके खुशी खुशी वो चला जाता है अकेले। तो समझ आ रहा है आप लोगों को कि वो एक्टिंग कर रहा है। अंधभक्तों जो कह रहे हैं कि नज़र ना लगे हमारे भैया और दीदी के प्यार को, तो भैया और दीदी के बीच में कोई प्यार नहीं है, सिर्फ एक्टिंग है। और जिससे ब्रेक लेने वो कभी सिवान भागता है, और जब लपिया सिवान जारी होती है तो वो मलेशिया भाग जाता है। बस यही कर करके वो थोड़ा ब्रेक लेके फिर एनर्जेटिक होके आता है। अल्टीमेटली उसे वो नहीं पसंद, उसे वहाँ उसके साथ कहीं भी रहना नहीं पसंद, वो सिर्फ एक एक्ट। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि कल मेरा व्लॉग नहीं आएगा, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है। तो भगवान से प्रार्थना करिएगा कि सब कुछ ठीक हो और मैं अपने बच्चे को लेके घर वापस अच्छे से आ जाऊँ, और फिर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।